थोड़ी देर रहता, अभी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्षत्रिय का वचन बिल्कुल, जल जाए, अभी जल। हनुमान जी ने बोला अच्छा बुलाया इनको, लेकिन एक बात बताओ। अर्जुन ने बोला पूछो महाराज। जब तुम्हारी और इनकी शर्त लगी, कोई तीसरा आदमी था जिसको पता हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा? निर्णय करने वाला तो तुम ही शर्त लगाई, साला तुम ही निर्णय कर रहे हो। ऐसे नहीं होता। निर्णय करने वाला को तीसरा जज होना चाहिए। दोबारा पुल बना सकते हो? अब मैं निर्णय करता हूं। अर्जुन ने बोला बिल्कुल बना सकता हूं। तो ठीक है, अब मैं निर्णय करता हूं कि पुल टूटेगा तो सजा किसको मिलेगी, नहीं टूटेगा तो किसको सजा मिलेगी। तैयार? अर्जुन ने बोला तैयार। हनुमान जी से पूछा तुम तैयार? बोले हम भी तैयार। अर्जुन ने कहना दोबारा पुल बनाया। अब जब दोबारा अर्जुन ने पुल बनाया तो हनुमान जी तैयार हो? बोले तैयार। अब हनुमान जी ने फिर बढ़ाया रूप। भगवान कृष्ण ने रूप देखा, उन्होंने बोला फिर गया ये। तो भगवान कच्छप का रूप लेकर पुल के नीचे खड़े होना है। हनुमान जी पार उतर गए, पुल टूटा नहीं। हनुमान जी को भी लगा नहीं टूटा, देखा तो हो। बोले खेल यहां संभाल रखा है तुमने, चलो। अर्जुन जीत गए, हनुमान जी हार गए। हनुमान जी ने बोला बता भाई, अब हम हार गए, बता क्या करें। अर्जुन बोला अभी बताता हूं क्या करना है तुम्हें। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने बोला अभी नहीं, सही समय का इंतजार करें, सही समय पर उपयोग करेंगे। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा चल भाई, अब जरूरत है उसकी, अब वानर की जरूरत है। वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूं, मुझे वानर की क्या जरूरत है। उसने बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए। हनुमान जी को बोला चलो भाई, अब युद्ध टल नहीं रहा, अब आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, वक्त के रह नहीं सकता मैं बिना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? उसने बोला शर्त यही है। वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना, लेकिन चल तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के नाम, रथ का नाम कपि ध्वज रखा गया। कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अब ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हुए तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता। तो अर्जुन भगवान को बोलता था नीचे देखो, हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे नीचे नहीं, ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ हमारी वजह से नहीं हिल रहा, तो ये भ्रम कभी ना आए, ये ग्रेटिट्यूड हमेशा रहे कि आप सफल इसीलिए हो क्योंकि वो ऊपर है। कहते हैं जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अब उतरो रथ से। अर्जुन ने बोला पहले आप क्यों नहीं उतरते? उसने बोला पहले तू उतर। अर्जुन को रथ से उतारा गया। भगवान कृष्ण ने खुद रथ से उतरे। फिर तीसरे में हनुमान जी को इशारा किया कि आपका रोल समाप्त है। जब हनुमान जी उतरे तो कहते हैं रथ में आग लगी, रथ धूं धूं करके जल गया। अर्जुन ने बोला रथ कैसे जल गया? बोला जल तो बहुत पहले चल चुका था, ये तो बचा रखा था उसने। रथ तो तेरा बहुत पहले जल गया था। ये तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी संपदा प्राप्त करें, पैसा बनाएं, आगे बढ़ें, टीएसएस के अंदर जिंदगी बनाएं, तो कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने देना। बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए।